होंगे, लेकिन विलायत का ताज तुम्हारा होगा। पैगंबर इस जमीन पे तशरीफ ले जाइए, हजरत शहबाज कलंदर तो मेरे होंगे, विलायत का ताज तुम्हारा होगा। साबिर कलियरी तो मेरे होंगे, लेकिन विलायत का ताज तुम्हारा होगा। निजामुद्दीन औलिया तो मेरे होंगे, लेकिन विलायत का ताज तुम्हारा होगा। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो मेरे होंगे, लेकिन विलायत का ताज तुम्हारा होगा। बरेली की सरजमीन पे चले जाइए, इमाम आला हजरत सैयदी सरकार आला हजरत तो मेरे होंगे, लेकिन विलायत का ताज तुम्हारा होगा। सरकार मुफ्ती आजम तो मेरे होंगे, लेकिन विलायत का ताज तुम्हारा होगा। उसी को अपनी जबान में यूं कहा जाए कि सैयदी सरकार ताजुश्शरिया तो मेरे होंगे, लेकिन विलायत का ताज तुम्हारा चलेगा। उसी को अपनी जबान में यूं कहा जाए जो मेरे इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, जमीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उस पैगंबर को रब ने इस दुनिया में भेजा, और आगे बढ़ते हुए ये चलो तफसीलन नहीं, कुछ बातें मैं बयान करूंगा। ये महफिल जो सजी हुई है, ये जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस है। आज हम हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले। बातें कुछ वो सुन के जाया करो जिस पे अमल किया करो। मजे के लिए जलसे नहीं, बल्कि अमल करने के लिए जलसे कराया करो। ये तबीयत जो हमारी चाह रही है जो हम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि शरीयत जो चाह रही है हमें वो करना चाहिए। आओ जरा देखो, वो इमाम हुसैन, अभी आप इस दुनिया में नहीं आए, उससे पहले हुजूर ने खबर दे दी। बारहा वाक़या सुना उलमा से आप, उससे पहले खबर दे दिया। हजरत उम्मे फजल है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की ज़ौजा है, हुजूर की चची, मस्जिद नबवी का सेहन है। मेरे आका सहाबा की जमात करा रहे हैं, सहाबा की जमात करा के जब फारिग हुई ना, यही हजरत उम्मे फजल हुजूर की बारगाह में दौड़ती हुई पहुंचती हैं। या रसूल अल्लाह, बड़ा डरावना ही ख्वाब रात मैंने देखा है। कहा चची बताओ तो सही कौन सा वो ख्वाब देखा है। कहा या रसूल अल्लाह, अगर आप सुनेंगे तड़प जाएंगे, आप मचल जाएंगे, मैं आपको परेशान होता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ। कहा चची बताओ तो सही वो कौन सा ख्वाब है। हजरत उम्मे फजल बयान फरमाती है, बार बार जब मेरे नबी इसरार करने लगे बताओ तो सही वो कौन सा ख्वाब है, तब आप फरमाती है राइतु काना क़िताअम मिन जसदिका, या रसूल अल्लाह इशा की नमाज पढ़ के जब मैं सोई, बिस्तर इस्तराहत पे आराम करने लगी, मैंने रात क्या ही ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म अक़दस का टुकड़ा काट कर मेरी गोदी में रखा गया है। मेरे नबी मुस्कुराने लगते हैं। हजरत उम्मे फजल बयान फरमाती है, हजरत उम्मे फजल अरीजा पेश करती है, या रसूल अल्लाह ख्वाब तो बड़ा डरावना है, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इस कदर तबस्सुम फरमा रहे हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया था चची आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब करीब मेरी बेटी फातिमा के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे बेटे को पैदा फरमाएगा, दुनिया जिसे शहीद आजम इमाम हुसैन है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहाँ है जो ये कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं है? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे नबी ने पहले ही इरशाद फरमा दिया, कहा मेरी बेटी फातिमा के यहाँ लड़का पैदा होगा, लड़का पैदा होगा। यानी हजरत उम्मे फजल बयान फरमाती है, अब तो मुझे यकीन हो गया कि फातिमा के यहाँ लड़की नहीं बल्कि लड़का ही पैदा होगा, लड़का ही पैदा होगा। आका इमाम हुसैन की विलादत हुई, आका इमाम हुसैन इस दुनिया में तशरीफ लाए, मौलाए कायनात है। एक बात और आप समाप्त करें, वाक़यात करबला को आपने क्या समझ लिया? वाक़यात करबला को आपने सिर्फ ढोल ताशों से मनाना समझ लिया। ये वाक़यात करबला नहीं है, बल्कि जरा सुनो, मौलाए कायनात है, मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। हसन और हुसैन को सफेद कपड़े में लपेट कर मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, ये दो बेटे हैं। कहा क्या नाम रखा है? कहा एक का नाम शब्बीर रखा है, दूसरे का नाम शब्बर रखा है। अल्लाह का एक बेटे का नाम शब्बीर है, दूसरे का शब्बर। उसने फरमाया अगर मैं इनका नाम रखूं तो मौलाए कायनात है। कहा या रसूल अल्लाह, करम नवाजी की जर्रा नवाजी होगी आपका, आप ही इन बेटों का नाम रखें। अब जरा सुने वाक़यात करबला है क्या।
हुजूर ने फरमाया मैं इन दोनों बेटों का नाम, एक का नाम हसन और एक का नाम हुसैन रख रहा हूं। सुभान। सहाबा की अंजुमन है, सहाबा में से सारे बोल पड़े या रसूल अल्लाह, हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक दौर मैंने सुना, लेकिन किसी का नाम मैंने हसन हुसैन नहीं सुना है, किसी का नाम मैंने हसन हुसैन नहीं देखा है। कायनात का पूरा कोना कोना, पूरे चप्पे चप्पे में मैंने लोगों से सुना है, लेकिन मैंने किसी का नाम हसन हुसैन नहीं सुना है। मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा, तुमने बहुत ही अच्छी बात मालूम कर ली है। वाकई में ये दुनियावी नामों में से नहीं है, बल्कि ये जन्नती नामों में से एक नाम है। इतने में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह, जन्नत में तो मैं रहा हूँ, मैंने सबका जमाना देखा है। आदम का जमाना मैंने देखा है, हजरत नूह का जमाना मैंने देखा है, हजरत ईसा का जमाना तो मैंने देखा है, हजरत दानियालो ज़करिया का जमाना तो मैंने देखा है, मैंने तमाम तर अंबियाए किराम का जमाना देखा है। पूरी कायनात, पूरी कायनात का चप्पा चप्पा छाना है, लेकिन मैंने हसन हुसैन नहीं देखा है। जन्नत में भी मैंने ये नाम नहीं देखा है। तब मेरे आका ने फरमाया था, जिब्रील तुमने बहुत अच्छी बात कही है, ये जन्नती नामों ही में से नाम है, लेकिन अल्लाह ने जन्नतियों से भी छुपा के रखा है, वो नाम हसन हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वो नाम बहुत खूब। ये जन्नती नाम है, लेकिन जन्नतियों से भी छुपा के रखा गया है। अब जरा आप सुने, क्या नाम रखा? हुसैन नाम रखा, हुसैन। बड़ा ही प्यारा नाम है। ये करबला, ये जो मार्का पेश आया, ये 61 हिजरी में पेश आया। मेरे नबी ने नाम कितने साल पहले रखा? 50 साल पहले, 55 साल पहले मेरे आका ने नाम रखा हुसैन। अब मैंने कहा हुसैन के माने क्या होते हैं, इसमें क्या खूबी है, इसमें कौन सी ऐसी चाशनी है? कहा हुसैन ही से पूछ लिया जाए, हुसैन ही से मालूम कर लिया जाए कि इसमें क्या खूबी है, इसमें क्या चाशनी है। हुसैन ने कहा मुझसे मत पूछो, बल्कि मेरे नाम में जो 4 हर्फ हैं उनसे पूछ लिया जाए। सुभान अल्लाह, उनसे पूछ लिया जाए। कहा कौन कौन से हर्फ हैं? हाँ है, सीन है, या है। इनसे पूछा जाए कि है क्या, करबला में क्या है, हुसैन में क्या है, करबला के मैदान में क्या वाक़ई हुआ है। यार तुमने क्या करबला को समझ लिया है, ढोल ताशों से मनाना समझ लिया है। आज हमने इस तरीके से अय्याशियां करना शुरू कर दिया है। हम ये सोचते हैं, कहते हैं हजरत अगर ये नहीं करेंगे तो इमाम हुसैन की याद मिट जाएगी। इमाम हुसैन की याद तुम कौन होते हो मनाने वाले? रब ने उनका मकाम बुलंद किया है, रब ने उनका मर्तबा ऊंचा किया है, और जिसे रब बुलंद करता है उसे कोई गिराने वाला दुनिया में पैदा है। सुभान अल्लाह। से किसी ने दुनिया में पैदा, ऐसा माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। कहा पूछ लिया जाए, 4 हर्फ हैं। जब मैंने हाँ से पूछा, हाँ बता तो सही, करबला में क्या हुआ है, करबला में कौन आया है? तो हाँ ने जवाब दिया, हक्कानियत की दलील इमाम हुसैन आया है, हक्कानियत के साथ इमाम हुसैन आया है। जब मैंने सीन से पूछा, सीन बता तो सही, तेरे अंदर क्या खूबी है, मैदान करबला में क्या वाक़ई हुआ है? तो सीन ने जवाब दिया है, सीन ने ये जवाब दिया है कि सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन करबला में आया है। जब मैंने क्या से पूछा, या बता तो सही, करबला में क्या वाक़ई हुआ था, करबला में कौन सा ऐसा मंजर पेश आया था? तो या ने हमें जवाब दिया है, याद खुदा में मस्त रहने वाला करबला में हुसैन आया है। जब मैंने नून से पूछा है, ओ आज तो हम जिस तरीके से अपने चौराहों को, आज अजाने हो रही हैं, हमने चौराहों को आबाद कर दिया है, जुए के अड्डे को हमने आबाद कर दिया है। आज हम शराब नोशियों में डूबे हुए हैं, अयाशियों मक्कारियों में डूबे हुए हैं। आज हम कहते हैं इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। वाकई में तो आप इमाम हुसैन के मानने वाले हो? नहीं, इमाम हुसैन के आप हरगिज मानने वाले नहीं हो सकते हो। मैंने नून से पूछा, जरा पता तो सही, करबला में क्या वाक़ई हुआ था? तो नून ने हमें जवाब दिया है, नमाज कायम रखने वाला करबला में हुसैन। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम हुसैन के नाम में जो ये हर्फ हैं, अलग अलग हमें ये बता रहे हैं, हमें ये बता रहे हैं कि हुसैन के नाम में क्या खूबी है और करबला के मैदान में क्या हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे इमाम की याद को इस कदर आप
इस तरीके से तमाशा मत बनाइए, सही मानों में इमाम हुसैन की महफिलें सजाइए। वरना तो किसी ने कहा था जुलूसो जलसो नारा ही बस नहीं सब कुछ, जुलूसो जलसो नारा ही बस नहीं सब कुछ, अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो, अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो, करो ये वादा न माँ बाप को सताएंगे, अमल भी करके दिखाओ अगर हुसैनी हो, नमाज पढ़ के बताओ अगर हुसैनी हो। इन सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है। अब आप बहुत सारे लोग हैं, मैंने तो आज ही अपने गांव में जुमे में बोला है, कब तक यार चुप रहा जाएगा। कहते हैं हजरत नहीं बोलना चाहिए इन चीजों पे, कब तक नहीं बोलना चाहिए, कब तक हम बाप दादा की जहालत में डूबे हुए रहेंगे। ये कौम अब कुर्सियां लेकर के दो कदम आप हजरात आगे आ जाएं, मेहरबानी होगी आपकी, आ जाइए आप हजरात जी। जो पीछे हजरात बैठे हैं वो दो कदम आगे आ जाएं और सिमट करके बैठ जाएं। देखिए करबला के मैदान में एक तरफ 22,000 थे, एक तरफ 72 थे। तो हमें 22,000 की जरूरत नहीं है, 72 की जरूरत है।